तो हेलो एवरीवन। तो आज हम एओडी चैप्टर में का एंगल बिटवीन द कर्व्स के ऊपर हम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमें तो इस टॉपिक के अंदर हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा? ये और फार्मूला। तो इसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो दो कर्व है। तो लेट्स अज्यूम ये एक्सिस है और दो कर्व है। ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी, बट हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया? x1 y1। और यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहे हैं। ये कर्व y1 f(x1) और f(x2). तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इन दोनों कर्व के बीच में, वो एंगल हमें फाइंड करना है। तो लेट्स टू कर्व y इक्वल्स टू f(x) एंड y इक्वल्स टू f(2) f(x) इंटरसेक्टेड ईच अदर एट अ पॉइंट p x1 y1। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और इन दोनों के एंगल बीच में क्या है? थीटा है। तो जो एंगल इन दोनों के बिटवीन है, मतलब द एंगल बिटवीन द कर्व्स एट पॉइंट p इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर टैंजेंट एट द पॉइंट p। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये देखो, ये कौन सा कर्व है? ये है x इक्वल्स टू f(2)x। तो यहाँ पर इसका ये टैंजेंट है। और ये यहाँ पर सेकंड कर्व, ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे, y इक्वल्स टू f(1)x है। तो इसका जो टैंजेंट है, यहाँ पर दिख रहा होगा कि इन दोनों के जो बीच में का एंगल बन रहा है, वही क्या है? कर्व के बीच में का एंगल है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है? द एंगल बिटवीन द कर्व एट पॉइंट P, यहाँ पर उन दोनों का टैंजेंट क्रॉस कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट पे, वो सेम एंगल है जो इन दोनों के एंगल बिटवीन द टैंजेंट बन रहा है। समझ आया? तो m1 हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो उसका क्या होगा? हमें जो कर्व की इक्वेशन दी होगी फर्स्ट, तो m1, और सेकंड की जो हमें कर्व की इक्वेशन दी होगी उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप मिलता है। हमें पता है कि हम जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें स्लोप मिलता है। वी नो द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन द कर्व। तो एंगल बिटवीन द कर्व का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन, पूरा एंगल बिटवीन द कर्व मैंने समझाया है। एक और बार बता देती हूँ कि यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला है, बट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जब ये एक कर्व है, समझो ये एक कर्व है, y इक्वल्स टू f(x1) समझ लो। और इसका जो टैंजेंट है यहाँ पर जा रहा है, और उधर से ही एक दूसरा कर्व इंटरसेक्ट हुआ है। दोनों का कॉमन पॉइंट ये है ना, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ही हम p ऑफ y1 और x1 और y1 बोल रहे हैं। और दूसरा टैंजेंट इस एक्सिस, इस कर्व को इधर से जाएगा, जो y इक्वल्स टू f(x2) है। तो इन दोनों के बीच में का जो टैंजेंट दोनों को क्रॉस कर रहा है, सॉरी, जो टेंजेंट है, जो दोनों के बीच में का जो टेंजेंट है, वो एक पॉइंट से जा रहा है। और दोनों भी एक दूसरे टेंजेंट के बीच में का जो एंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि कर्व के बीच में का एंगल है। क्योंकि ये देखो, ये ऐसा है, ये दोनों कर्व है, f(x1) y इक्वल्स टू f(x2). तो इसका टेंजेंट यहाँ से जाएगा, सॉरी यहाँ से, और इसका टेंजेंट यहाँ से जाएगा। और ये तो p x1 और y1 हो गया। तो यही तो है ना एंगल दोनों बीच में का कर्व में, केवल वो एंगल ही टेंजेंट के बीच में का एंगल है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि एंगल, तो एंगल बिटवीन द कर्व एट अ पॉइंट P इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट अ पॉइंट P। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम समझ जाएगा। तो पहले हम एक इक्वेशन को लेते हैं, 2y1x3। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इसको m1 बोलते हैं, इधर से m1 निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? 4y dy/dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x²। यहाँ पर हम पावर भी यूज करेंगे, याद रखना। और ये इक्वेशन 1। अब हम सेकेंड इक्वेशन को या कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी? y² इक्वल्स टू 32x। तो 2y dy/dx इक्वल्स टू 32, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। तो dy/dx कितना आ गया यहाँ से? मतलब ये m2 कितना आ गया? ये आ गया कितना? 16/y इक्वेशन 2।
और यहाँ से जो m1 है वो कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा 3x² 4y। ठीक है, तो इतना हमें समझ रहा है। बट अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, y² हमें पता है कि y² 32x है, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2y² = 2x³ है यहाँ पर। तो अगर हम y² को 32x इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, तो हम पुट करते हैं। तो हम 2 × 32x = क्या हो गया, x³। तो ये एक x से एक x गया, और x² = कितना आ गया, 64। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +−8, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। वो साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद 8 आ जाएगा +−। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू जब हम 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बच्चों, y की वैल्यू आएगी, तो हम y को क्या पुट करते हैं, 32, और x की वैल्यू क्या, हम 8 लेते हैं, और ये y²। तो y², तो जब हम यहाँ पर से कितना, ये 32 कितने टाइम्स में आएगा, 8 × 4, और ये 8। तो 8 को हम क्या कर देते हैं, 4 × 4 × 4, और ये 4 × 2 रहेगा ये 4 × 2। तो 2 × 2 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, और एक √2 के अंदर रह जाएगा। y की वैल्यू आ गई 16 √2। कुछ गलत हुआ है क्या यहाँ पर, एक बार देखना पड़ेगा, सॉरी। y की वैल्यू आ जाएगी 16 जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे ये। तो और जब x की वैल्यू हम -8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 -16। y की वैल्यू -8 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि y² -256 नहीं हो सकता है, इसलिए। तो हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल नहीं होते, इसलिए ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। और याद रखना, जो x हमने कैंसिल किया है वो x = 0 हो जाएगा, और फिर y भी 0 आएगा। तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले पॉइंट 1 लेते हैं, जो हमें दोनों में पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 क्या लेंगे, क्या हो जाएगा, पॉइंट 1 8 और 16। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे tan थीटा, फॉर्मूला क्या था, m1 - m2 + 1 m1 + m। तो हम m1 हमें क्या मिलेगा, 3x² 4y। तो m1 की वैल्यू, x और y की वैल्यू पुट करते हैं, 3 8 × 8, ये इजीली हो जाएगा जल्दी से, 4 × 16। तो ये 1, और ये 2 टाइम्स में देखेंगे इसमें, और ये 4 टाइम्स में। m1 क्या आ गया, 3 आ गया, और m2, ये तो क्या आएगा देखो, m2 क्या था, 16/y। तो m1 तो याद है क्योंकि y की वैल्यू 16 है, m2। तो हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर रहे थे, tan थीटा 3 - 1 और 1 + 3 क्या हो जाएगा अंदर, 2/4। तो ये क्या हो जाएगा, 1/6। तो tan थीटा = 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स 1/2। तो ये हमें मिल गया जो पहला इंटरसेक्शन था उसके अंदर का एंगल। तो हम जो दूसरा इंटरसेक्शन है वो क्या है, पॉइंट 2 क्या था, तो जो पॉइंट 2 है वो 8 - 16 है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये x की वैल्यू है, मैंने गलती से इसको y पढ़ लिया, और ये y की वैल्यू है, और ये x = -8 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, m1 की वैल्यू हमने फाइंड करे, m1 की वैल्यू में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। m2 की वैल्यू में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो tan थीटा, तो हम पूरे फॉर्मूले में m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें tan थीटा = 1/2 मिलेगा। और एंगल क्या आ गया, tan इनवर्स 1/2। तो जो पॉइंट 2 है वो मैं होमवर्क में दे रही हूँ, कमेंट कर देना आंसर।